जाइन बहुत बहुत स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ले रहे हैं भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित बिहार के लिए खास करके जो क्वेश्चंस बनता है, जो बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, उन सारे प्रश्नों को लेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन लेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला सवाल, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन, बहुत सारे लोग इसका सही आंसर जानते होंगे, 1946। मिशन कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1946 में तो हुआ, लेकिन वह डेट जो था सर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष चुना गया था। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला तीसरा सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? सबों को पता होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइए? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। ऑप्शन डी आपके स्क्रीन पे ये। अगला सवाल, भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? भारतीय संविधान क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगा, गणराज्य भारतीय संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो चौथा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। पांचवा सवाल पढ़ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में सबों को पता होगा, कुल मिलाकर के 22 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। छठा सवाल, भारत के संविधान का निर्माण किया गया था? तो भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 299। कितने सदस्य थे? 299 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वैसे तो अनुच्छेद की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, परंतु अगर इससे ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो मूल संविधान में आपको पता है कि 395 अनुच्छेद थे और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ माना जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान है कैसा है? लचीला है, कठोर है? लचीला तथा कठोर है, या कोई नहीं? तो भारतीय संविधान दोनों है, लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। 11वां सवाल, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान जो होता है वह मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट, सर एडवर्ड लेविंग, सर हैविलैंड। हालांकि ये छोटे छोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर सवाल आ गया है आपके सामने तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट। अगला सवाल, राज्य सरकार की इकाइयां हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपायुक्त सभी। तो इसका सभी जानते हैं कि 3 जो है इकाई है, तीनों इसमें शामिल है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का छठा भाग जो है, 6 नंबर वाला भाग, वो किससे संबंधित है? तो छठा भाग राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक क्या है? हालांकि ये छोटे एग्जाम में नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितने नंबर का क्वेश्चन? 15 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। किससे? राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक का संबंध किससे है? ये जो छठा भाग है उसमें अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल से। किससे हो जाएगा?
राज्यों के राज्यपाल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं 17 नंबर का सवाल। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 का संबंध। फिर कह रहा हूँ ये सवाल आपको बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटे छोटे एग्जाम में ये वाला सवाल जो अभी स्क्रीन पे है वह नहीं पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 166 राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर। तो अनुच्छेद 213 का जो संबंध है सर, अनुच्छेद 213 का संबंध वह किससे हो जाएगा? तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों से है। किससे है? राज्यपाल के विधायी शक्तियों से। ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। चलिए 19 नंबर का सवाल लेते हैं। 19 नंबर का सवाल कह रहा है अनुच्छेद 167 संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता से, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से, राज्यों के उच्च न्यायालयों से या राज्यों के निम्न अदालतों से। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो लोग कह रहे हैं कि 167 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना देने से संबंधित है, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 196 तथा अनुच्छेद 212 तक में क्या उल्लेख है? 196 से 212, हालांकि छोटे छोटे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्य के निम्न अदालतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? निम्न अदालतों से। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? मतलब केंद्र सूची में कितने विषय है, संघ सूची में कितने विषय हैं, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 97। कितने हैं? 97 हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल कह रहा है कि दूसरी सूची किससे संबंधित है? तो दूसरी मतलब पहला हो गया केंद्र वाला संघ सूची, दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार से संबंधित। किससे संबंधित? राज्य सरकार से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती देखिए अगला सवाल, ये तीसरी सूची समवर्ती सूची विषय संबंधित हैं। तो देख समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो समवर्ती सूची यानी कि उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाती है, दोनों को अधिकार है। और वो इसी स्थिति में इस ऑप्शन के हिसाब से अगर सर जाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद और विधानमंडल दोनों को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो बिहार के 38 जिलों में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो आपको पता होगा, आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है। तो कुल मिलाकर के 243। कुल कितने सीट हैं? 243। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 कह रहा है किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा जो करता है वह राज्यपाल करेगा। कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और यहाँ अगर ये भी पूछ ले कि बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है बिहार के एग्जाम के संदर्भ में। अगला सवाल कह रहा है राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में संचालन करता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 26 का। जी हाँ, जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 26 ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी 356। 27 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो बिहार के जो सबसे पहले राज्यपाल थे, हम लोग पिछले वीडियो में भी इसको किए हैं, इसमें आपको हम टॉपिक भी दिए थे, उसमें भी किए हैं। जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। अति महत्वपूर्ण सवाल आपके बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? 164 ए, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 213, 214। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 164 ए। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा इस अनुच्छेद के तहत 164 ए के तहत। अगला सवाल अच्छा सवाल है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह क्या होता है, कौन होता है? सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता, या विधानसभा का नेता, या उपयुक्त सभी? तो सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही सभी। ऑप्शन नंबर डी। वो सरकार का प्रधान भी होता है, राज्यपाल के साथ परामर्श भी करता है, और विधानसभा का तो नेता होता ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
30 नंबर का सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का विधानमंडल बनता है, विधानमंडल किससे किससे बनता है? तो विधानमंडल में राज्यपाल भी शामिल होते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों के मिलने से ही विधानमंडल का निर्माण होता है, तो 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर का सवाल पढ़िए। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, बिहार उड़ीसा विधान परिषद, विधान परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। अगला सवाल पढ़िए 32 नंबर का। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? मतलब संयुक्त रूप से जब था उस समय बिहार विधान परिषद के जो पहले सभापति थे, राजीव रंजन प्रसाद या राजनधारी सिंह या वाल्डेन मोडे या सचिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट, बहुत सारे लोग कहेंगे सचिदानंद सिन्हा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वाल्डेन मोडे, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। जी हाँ, रामदयालु सिंह। कौन थे? रामदयालु सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लेते हैं। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी बताइए। सर थॉमस कर्टनी टेरेल, सर एडवर्ड चामियर या सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड चामियर। 34 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है? जल्दी बताइए। 35 का जो लोग कह रहे हैं 227, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये तो सबों को पता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है अन्य एग्जाम के लिए। लेकिन तारीख अगर पूछ लिया जाए, एग्जैक्ट डेट, तो आज के बाद आप डेट भी याद रखिएगा। वह डेट था 9 फरवरी 1916 का, 9 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। 37 नंबर का प्रश्न पढ़िए। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है? तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हुए थे। जल्दी बताइए। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किसके साथ? ए के साथ। अगला सवाल। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। और वह अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह अति महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वह अनुच्छेद हो जाएगा 165। महाधिवक्ता जो न्यायिक सलाहकार होता है राज्य सरकार का सबसे प्रमुख, वही उसी को कहते हैं। और यह अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं कि राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? मतलब अभी जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीट पे चुनाव होता है, तो उसी प्रकार से अधिकतम कितना हो सकता है, यह बताइए आप। तो जो लोग 500 कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिकतम 500 किसी भी राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या हो सकती है। अगला सवाल। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था कब? 1 अप्रैल 1911 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1911 को। और बिहार अलग प्रांत आ गया था अस्तित्व में, आप जानते हैं, 12 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल क्यों किया गया? पहला ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, और गांधीवादी आदर्शों के। दोनों हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 42 नंबर का सवाल कह रहा है कि 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम इसको मानने वाला राज्य था राजस्थान, जिला नागौर, आपको याद होगा, राजस्थान नागौर जिला। ये 42 नंबर का। 43 भी अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक विधेयक को 3 बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
44 नंबर कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्रणाली समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो सर जहाँ कुछ नहीं बुझाए और संविधान संशोधन की बात हो तो वहाँ 42 या 44 दो ही होता है। ऑप्शन करेक्ट तो यहाँ आपका 42वां संविधान संशोधन अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का जवाब। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को या मंत्रिमंडल को। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो लोग कह रहे हैं संसद, वो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय नहीं होगा। जो लोग उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं नहीं, संसद को है। 46 नंबर का सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, पुलिस, भू राजस्व, कारागार। तो देखिए ये तीनों है, पुलिस भी है राज्य सूची में, भू राजस्व भी है, कारागार है, परंतु जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ये केंद्र सूची की विषय है। यह जो है वह राज्य सूची में नहीं है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 47 नंबर सवाल पंचायती राज प्रदान करता है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन या ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन। जल्दी बताइए। जी हाँ, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक के लिए ही पंचायती राज का निर्माण हुआ था। पंचायती राज का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो। 48 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं। किस अनुसूची के तहत शपथ कस्मेवादी किस अनुसूची में है। जल्दी बताइए। 48 का जो तीसरी अनुसूची कह रहे हैं वह बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ये 48 महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतीय संविधान और उसके संदर्भ में बिहार से रिलेटेड। आपको अगर बिहार के किसी भी एग्जाम को अभी फिलहाल में देना है तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। अगर सीरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।